हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी आप सभी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। जो भी स्टूडेंट टाइम वेस्ट अभी कर रहे हैं उनको क्या होगा कि जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा तो उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं रहेगा और उस टाइम पर हमें करना क्या चाहिए, हमें रिवीजन करना चाहिए। तो जब सिलेबस ही आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप रिवीजन कैसे करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि एक बार आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद तो हम इसको कई बार रिवीजन वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 का 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इसके पहले की वीडियो मतलब कि 5 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। जैसे इसके पहले के सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल से सॉल्व किए थे, वैसे आगे के सभी क्वेश्चन को हम उसी टाइप से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है क्या एपी 11,852 का एक पद माइनस 150 है, क्यों। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जैसे अगर हम आपसे पूछें कि इस एपी का क्या कोई पद 8 है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये दिख रहा है 8 है। क्या इस एपी का कोई पद 2 है, तो आप कहेंगे हाँ है, ये दिख रहा है यहाँ पर। उसी टाइप से यहाँ पर डॉट डॉट है, आगे तो हमें कोई पद दिख नहीं रहा है लेकिन आगे भी होंगे क्योंकि डॉट डॉट लगा है। तो इसी टाइप से अगर डॉट डॉट जाएगा यहाँ पर, तो क्या कोई पद माइनस 150 हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, बस इतना ही क्वेश्चन में है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पढ़कर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हमें करना क्या है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या कोई पद माइनस 150 है, तो अब हमें तो ये तो नहीं पता है कि है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि मानते हैं कि यहाँ पर कि एनवा पद कितना है, माइनस 150 है। अब यहाँ पर 150 में कौन सा पद होगा, यहाँ पर कुल मिलाकर ये आपसे यन ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि जब आप यन ज्ञात कर लेंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि माइनस 150 किस नंबर पर आएगा। पाँचवा पद है, आठवां, 10वां, 20वां, कौन सा पद है, जब आप यन ज्ञात करेंगे तो इससे समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। हम यहाँ पर क्या बताया आपसे, एनवा पद कितना है, माइनस 150 है, लेकिन ये माने हैं, कन्फर्म नहीं है कि ये हो भी सकता है नहीं भी। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद कितना है, A1 = 11। ठीक है, सार्वंतर यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, 8 - 11 = -30, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे AN = A+N-1 ब्रैकेट में D, ये आपका मेन फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ये हो गया। एनवा पद कितना है, -150 है, इक्वल टू ए कितना है यहाँ पर 11 प्लस यहाँ पर ये 11, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, N-1, और D यहाँ पर -3 है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए -150 -11 इक्वल टू, इसको इधर गुणा करेंगे तो -3n, और यहाँ पर माइनस माइनस +3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -150 -11, ये 3 इस साइड आ गया तो -3 इक्वल टू -3n, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए आगे इसको सॉल्व करिए। तो जब आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 50 10 60 61 3 64, तो -164 इक्वल टू -3n, ये हो जाएगा। अब इसी को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना आया, -164 बटे में -3, इससे ये कैंसिल। तो देखिए 164 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट में जाएगा, यन का मान क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पर देखिए एपी में यन का मान पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एपी, अगर आप आगे तक अगर इसको आप लिखते चले जाएंगे तो चेक करेंगे तो कोई भी पद आपको -150 नहीं मिलेगा। तो लिखना कैसे है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ यन का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कोई भी पद, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए इस एपी का कोई कोई भी पद -150 नहीं है।
ऐसे इस टाइप से आपको इसको लिखना है। कंप्लीट आंसर आपको इस टाइप से यहाँ पर लिखना होगा, ये नहीं कि यहीं पर आप इसको लिख कर छोड़ दें, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद यहाँ पर 73 दिया गया है। मतलब कि 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया गया है। तो हमें यहाँ पर एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। मतलब कि हमें क्या क्या ज्ञात है, 11वां पद ज्ञात है, 16वां पद ज्ञात है। तो इसी का हेल्प लेकर हम क्या करेंगे, 31वां पद ज्ञात करेंगे। हमें कुछ इस टाइप से ना देकर यहाँ पर इस टाइप से दे दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या दिया गया है, यहाँ पर 11वां पद दिया गया है मतलब A1 A11 दिया गया है, और यहाँ पर 16वां पद मतलब A16 ये दिया गया है। ये A11 कितना है, यहाँ पर 11वां पद आपका 38 है और यहाँ पर 16वां पद 73 है। यहाँ पर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, यहाँ पर 31वां मतलब कि A31, इसको हमको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सोल्यूशन। यहाँ पर ये कितना है, A11 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए प्रथम पद नहीं ज्ञात है, प्लस n कितना है 11 माइनस 1, और d कितना है ये भी नहीं ज्ञात है। तो यहाँ पर a प्लस 10d ये हो गया। तो यहाँ पर ये कितना दिया गया है, तो a प्लस 10d इक्वल टू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 38 है, ये दिया गया है। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। और अब इसमें आते हैं A16 में, इक्वल टू a प्लस, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो 15d आएगा, ठीक है ना, इससे एक कम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना दिया गया है, तो यहाँ पर ये दिया गया है 73, ये आपका यहाँ पर समीकरण 2 बन जाएगा। यहाँ पर A16 के स्थान पर किसको लिखेंगे, इसको। यहाँ पर थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर ये दिया गया, ये कितना है 73 इक्वल टू a प्लस 15d, और यहाँ पर ये समीकरण 2 ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहीं पर लिख लेते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो चलिए इससे हम घटाते हैं, तो a प्लस 15d इक्वल टू 73, और अब इसको लिखेंगे a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस ये माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, 5d इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, इससे ये कैंसिल होगा तो 7 बार में जाएगा। मतलब कि यहाँ पर d का मान हमें मिल चुका है, d का मान कितना है 7। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 या 2 में आप किसी में भी रख सकते हैं। तो लिख रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर समीकरण 1 कितना है, यहाँ पर 1 मिनट, ये है आपका समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 10 इंटू डी का मान 7 इक्वल टू 38, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए लिखेंगे a इक्वल टू, यहाँ पर 38 10 × 7 मतलब कि 70 प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर a इक्वल टू 38 2 40 30 70 मतलब कि 32 आएगा, 32 आया, लेकिन बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद कितना है, आप कहेंगे -32, सार्वंतर कितना है 7। तो जब हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात है तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम इतना कुछ किए हैं, तो यहाँ पर यह ज्ञात हो चुका है। अब आपसे क्वेश्चन में तो इसको ज्ञात करने के लिए नहीं बोला गया था। अब देखिए हमें A31 मतलब 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए A31 ज्ञात करते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे 31 इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पर 31 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30d। तो यहाँ पर सॉल्व करिए, 31 के मतलब ए के स्थान पर क्या लिखेंगे -32, और यहाँ पर प्लस 30 गुणे यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। तो -32 तीन सत्ते 21 मतलब कि प्लस 210। अब 210 में से इसको माइनस करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर 22 78, मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 178। आप इसको माइनस कर लीजिएगा, 178 आएगा। तो बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे तो मतलब कि 31वां पद कितना है कि 178 है। यही आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए, जब आप ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। तो जो आपको दिया गया है समझ लीजिए कि उसका हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, तभी हमारा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हम ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं, टोटल पदों की संख्या कितना है 50 है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। टोटल पदों की संख्या 50 दिया गया है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद 106 का मतलब क्या ये कह रहा है, मतलब कि टोटल 50 पद हैं और कह रहा है अंतिम पद 106 है। इसका कहने का मतलब ये है कि 50वां पद कितना है 106 है। तो क्वेश्चन में देखिए कैसे चेंज किया गया है कि मतलब इसमें ये दे दिया गया, इसमें डायरेक्ट ना बोलकर कि 50वां पद 106 है, यहाँ पर दे दिया गया है कि एक एपी में 50 पद है, टोटल पदों की संख्या 50 है, तो 50वां पद ही तो होगा 106, क्योंकि ये यहाँ पर कह रहा है कि अंतिम पद है। तो कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे आपने 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम वही क्वेश्चन ये भी दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक लाइन में आंसर, यहाँ पर देखिए कैसे इसमें दिया गया है, थोड़ा सा यहीं पर घुमाया गया है क्वेश्चन को। तो 8 नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया गया है इसमें, तीसरा पद 12 है, मतलब कि A3 इक्वल टू 12, A50 इक्वल टू 106। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है 29वां पद, मतलब कि A29, ये हो गया। तो लिखेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर तीसरा पद 12 है, मतलब कि A3 इक्वल टू A प्लस 2D, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर बार बार फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। जैसे एनवा पद हमें ज्ञात करना है तो A प्लस n-1 ब्रैकेट में d, जितना भी यहाँ पर होगा उससे कम यहाँ पर ये होगा, क्योंकि -1 उसमें से हमें -1 करना होता है। तो 3 यहाँ लिखेंगे तो -1 करेंगे तो 2 ही तो बचेगा, तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इतना हो गया, तो A3 कितना है यहाँ पर 12 है, इक्वल टू A प्लस 2D, समीकरण 1 बन गया। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर A50 इक्वल टू A प्लस 49D, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 49D मतलब A50 A50 कितना दिया गया 106, इक्वल टू A प्लस 49D, ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो चलिए यहाँ पर हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 106, यहाँ पर थोड़ा दूसरे टाइप से इसको लिखते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। A प्लस 49D इक्वल टू 106। अब उसको लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, ये इतना आ गया। तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगा दीजिए। अब इसको यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, प्लस में है माइनस में कैंसिल, 49 में से 2 जाएगा तो 47D इक्वल टू 106 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 194। कैलकुलेशन आपको स्पीड रखना है, स्पीड के साथ साथ आपको ये देखना है कि कहीं पर मिस्टेक ना होने पाए। तो 6 में 2 गया 4 और 10 में से 1 जगह जाएगा तो 9 बचेगा, ये हो गया। अब देखिए 47D और यहाँ पर 94, तो क्या 47 का 2 गुना 94 ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D इक्वल टू 94 बटे में 47। एक मिनट, यहाँ पर
यहाँ पर लिखेंगे 47, 47 गुणे 2 करेंगे तो 94, मतलब कि डी का मान यहाँ पर कितना आया, 2 आया है। तो डी का मान 2 मिल गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी का मान मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर अब इसको आप 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। इसमें छोटी छोटी संख्या है, आएगा उतना ही, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस 2d इक्वल टू 12, और डी कितना यहाँ पर 2 है, तो ए प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो यहाँ पर ए इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, मतलब कि प्रथम पद कितना है, 8 है। अब यहाँ पर हम 29वां पद ज्ञात करना है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। अब यहाँ पर 29वां पद ज्ञात करना है, तो ए 29 इक्वल टू ए प्लस 28d, क्योंकि ए कितना है 8 प्लस 28 गुणे 2, 2 क्या है यहाँ पर डी सार्वंतर, तो 8 प्लस 28 दूना 56, 56 में 8 को जोड़ेंगे तो 64 आएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है, कितना आया है 29वां पद यहाँ पर 64 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए 29 इक्वल टू 64, यही फाइनल आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो मतलब इसमें हमें बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें ये नहीं ज्ञात है कि कौन सा पद शून्य होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है। तो इसका मतलब आपको इसमें ये मानना है कि एनवा पद शून्य होगा। अब एनवा पद शून्य होगा, तो ये तो आप बता दिए कि एनवा पद शून्य है, लेकिन यन कितना है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, कितना है, तो वही आपको यन का मान इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, और उसके बाद यहाँ पर एनवा पद कितना है, शून्य है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, तो यन का मान ज्ञात करना है, हमें यन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये सॉल्व कैसे होगा, हमारा यहाँ पर ये जो दिया गया है, मतलब तीसरा और 9वां पद, इसी का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर ए3 दिया गया है, तो ए3 इक्वल टू ए प्लस 2d। अब यहाँ पर तीसरा पद कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 2d इक्वल टू 4। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए9 इक्वल टू ए प्लस 8d। यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 8d इक्वल टू -8। तो यहाँ पर ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप देख सकते हैं, जो भी दिया गया है इसको हम समीकरण 1 से 2 को माइनस करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, अब देखिए इससे हम माइनस करेंगे, तो ए प्लस 8d इक्वल टू -8, ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा हो कि यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को ही क्यों घटा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप समीकरण 1 से समीकरण 2 को भी माइनस कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि यहाँ पर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए चेक करते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर इससे इसको माइनस कर रहे हैं, तो इसको पहले लिखेंगे ए प्लस 2d इक्वल टू 4, ये हो गया। अब इसको बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 8d इक्वल टू -8। देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि साइन आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये माइनस, तो ये कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस करना है, तो 8 में से 2 हो जाएगा तो 6 बचेगा। 6d साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर इस साइन से नहीं मतलब, अब आपको इस साइन से मतलब है, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12, ये हो गया। तो यहाँ पर इससे अगर हम कैंसिल करेंगे, तो ये 6 दूनी 12, यहाँ पर ये माइनस में था तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर d इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। अब यहाँ पर d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, ये है। तो यहाँ पर a प्लस
2d इक्वल टू 4। तो यहाँ पर d हमारा -2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 4। देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 -4 आएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो +4 इक्वल टू 8। मतलब कि प्रथम पद कितना है, यहाँ पर 8 है। अब यहाँ पर कौन सा पद यहाँ पर शून्य है ये आपको बताना है। तो हम आपसे बताएं कि nवां पद शून्य है, तो मतलब कि nवां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 ब्रैकेट में यहाँ पर ये d हो जाएगा। तो nवां पद कितना है, 0 इक्वल टू a कितना है यहाँ पर 8 है, प्लस n कितना है यही तो ज्ञात करना है, तो n-1 और d का मान कितना है -2, ये हो गया। अब इसी को और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस साइड आएगा तो -8 इक्वल टू, इसको इधर गुणा करिए तो -2n और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, मतलब कि +2 हो जाएगा। ये इतना आ गया है। अब इसको पक्षांतर करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे। तो चलिए यहीं पर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको इस साइड लेकर आएंगे तो -2n इक्वल टू -10 हो जाएगा। देखिए ये इस साइड आएगा तो माइनस में, तो -8 -2 -10, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर 10 है, मतलब कि n इक्वल टू 10/2 और ये कैंसिल होगा, 5 बार में जाएगा तो n इक्वल टू 5, मतलब पाँचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पर पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। ये इस टाइप से इसको आपको लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कह क्या रहा है। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो मतलब सार्वंतर आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या यहाँ पर आप एक बात बता सकते हैं कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो अधिक है कि मतलब क्या आप समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पर ये 5 है, ये 5 है, 5 यहाँ पर ये जो 2 है, यहाँ पर 2 से ये कितना अधिक है, 5 है, मतलब कि 2 में हम कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर +3 जोड़ देंगे। +3 जोड़ देंगे, हमें कैसे समझ में आया है, जब हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तब समझ में आया है कि मतलब कि 2 से ये कितना अधिक है, 2 से ये कितना अधिक है। यहाँ पर हमें ये जानने के लिए दोनों का डिफरेंस देखना होगा कि यहाँ पर कितना है, तो 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा, मतलब कि यहाँ पर ये जो दिया गया है 5, ये कितना अधिक है, यहाँ पर 3 अधिक है, किससे, यहाँ पर 2 से। तो यहाँ पर हमें अगर 3 ऐड करना होगा तो हम इस टाइप से ऐड कर देंगे। तो वही इसमें भी कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से कितना है, 7 अधिक है, मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 है। तो यहाँ पर जब आप देखें 5 - 2 कितना आया, 3, तो डिफरेंस ही तो आया है ना, 3 डिफरेंस आया है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना होगा। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें डी को ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर डी को हम ज्ञात करते हैं। 17वां पद मतलब कि A70 क्या होता है, A + 16D ये होता है। और यहाँ पर 17वां पद दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पर कह रहा था 10वां पद, तो A10 इक्वल टू A + 9D होता है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर 17वां पद दिया गया, इससे कितना अधिक है, 7 अधिक है, मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे A17 माइनस A10 इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा। तो A17 यहाँ पर ये लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे A + 16D ये हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे A10 को यहाँ पर लिखेंगे A + 9D, ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा, इक्वल टू 7 ये आ गया। तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करिए, तो A + 16D माइनस A प्लस माइनस -9D इक्वल टू 7, प्लस में ए माइनस में ए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर डी लिख देंगे इक्वल टू 7। अब यहाँ पर देखिए 7 को यहाँ पर ये एक बार में जाएगा, तो डी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो यहाँ पर आपका सार्वंतर कितना आया है, 1 आया है। तो ये क्या है आपका सार्वंतर, बस हमें इसी को ज्ञात करना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी छोटा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप से ना समझ में आया हो तो आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पर ये ना समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर डिफरेंस हम क्यों निकाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि यहाँ पर ये अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है, किससे, इससे 7 अधिक है। तो हम क्या करते हैं कि A10 में यहाँ पर हम क्या करेंगे, +7 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये A17 के बराबर हो जाएगा, कुछ इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर A10 को हम पक्षांतर कर इस साइड लेकर आते हैं, तो यहाँ पर A17 माइनस A10 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। इसको इस साइड लेकर गए हैं तो इसको इस टाइप से लिख दिया गया है। देखिए जो यहाँ पर लिखे हैं वही यहाँ पर भी तो लिखा है, केवल आपको समझने की आवश्यकता है। आप जैसे भी समझ सकते हैं उस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। अधिक है मतलब कि दोनों का डिफरेंस यहाँ पर ये निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर ये अधिक था तो इन दोनों को हमें बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके पास तो ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो इसको देंगे तभी तो बराबर होगा ना। मान लेते हैं एक के पास 7 रुपये है और एक के पास 10 रुपये है, तो इन दोनों को हम बराबर कब दिखा सकते हैं, जब इसको हम 3 रुपये और दे दें। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर ये कह रहा है कि एपी यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यदि आपको 54वां पद ज्ञात हो जाएगा तो उसमें अगर आप 32 ऐड कर देंगे तो जो भी हमें पद मिलेगा वो किस नंबर का पद होगा, मतलब कि यन का क्या मान होगा, उसी को आपको यहाँ पर ये बताना है। तो क्वेश्चन में एक बार और पढ़ लेते हैं, कह क्या रहा है, एपी दिया गया है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब 54वें पद से 132, 54वां पद जितना भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। उसके बाद जो भी आएगा वो आपका एनवा पद बन जाएगा, कि मतलब कि एनवा पद वो होगा। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि यन का मान कितना होगा। तो इसमें आपसे यन का मान ही पूछ रहा है कि क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एपी दिया गया है, जो भी यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहे हैं, जो भी हमें यहाँ पर सॉल्व करना है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, एपी लिख लिए हैं प्रश्नानुसार, मतलब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है, 3 है, और यहाँ पर सर्वांतर कितना है, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। 54 पद हमें ज्ञात करना है, मतलब कि 54 नंबर का कौन सा पद है। तो ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 53D, ये हो गया। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, 1 मिनट सही से हो सकता है ना दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये इतना आ गया, तो A54 इक्वल टू ए कितना है यहाँ पर 3 प्लस 53 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, ये हो गया। A54 इक्वल टू 3 प्लस 12×3 = 36 का 6, और यहाँ पर 12×5 = 60, 3×63, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 639। 54वां पद कितना हो जाएगा, 639, ये हो गया। अब यहाँ पर इसमें हम क्या ऐड करना है, हमें 132 को ऐड करना है। तो 132 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 639 प्लस 132 को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें एनवा पद फाइंड करना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 9 2 11 का 1 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7, 771 आया। 771 क्या है, एनवा पद है। अब यन का मान क्या होगा, इसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में यहाँ पर डी होगा। तो डी का मान कितना है, तो यहाँ पर हम पूरा लिख लेते हैं। ए कितना है, यहाँ पर 3 है, और डी हमारे पास 12 है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 771 इक्वल टू यहाँ पर 3, 3 को हम पक्षांतर कर लेते हैं, -3, और इक्वल टू 12n माइनस 12, ये हो जाएगा। साइड में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 71 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 68 बचेगा, मतलब कि 768, और यहाँ पर +12 इक्वल टू 12n, ये हो गया। अब इसमें ऐड करिए 68 2 70 10 80, 780 इक्वल टू 12n। तो n इक्वल टू 780 बटे में 12, 12 छंग 72, 60 12 पंचे 60, तो n इक्वल टू कितना आएगा 65। तो 65 नंबर का पद होगा यहाँ पर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में जो कह रहा था वो आपका ज्ञात हो गया। मतलब 54वें पद में अगर 132 को हम ऐड कर देते हैं, जो भी पद मिलेगा वो किस नंबर का पद हमें मिलेगा, तो वो फ्रेंड्स आपको 65 नंबर का पद मिलेगा, जो होगा वो आपका 771, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है।
थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर दिया गया है, वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब हम इसको सॉल्व कर कर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, मतलब कि दो अलग अलग समांतर श्रेणी हैं। जैसे यहाँ पर ये समांतर श्रेणी दिया गया है, इसी टाइप से एक और है, तो उन दोनों का यहाँ पर अंतर मतलब कि सारवंतर, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है सारवंतर, मतलब कि अगर इस एपी का अगर हम सारवंतर देखें और जो दूसरा एपी होगा उसका सारवंतर देखें, तो क्या है, दोनों समान है। यदि इनके सौवें पदों का अंतर 100 है, इसका हम 100वां पद निकालते हैं, जो दूसरा एपी है उसका हम 100वां पद निकालते हैं, तो उसका अंतर करते हैं तो कितना आता है, 100 आता है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कि दो एपी आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि है क्या, मतलब दिया गया है लेकिन लिखा नहीं है तो आपको लिखना होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, पूरे क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, देखिए पहला एपीएम मान लेते हैं, पहला एपी A1, A2, A3, A4, कुछ इस टाइप से है। और दूसरा एपी यहाँ पर हम मान लेते हैं B1, B2, B3 डॉट डॉट डॉट, ये है। अब यहाँ पर कह रहा है इसका सारवांतर क्या है, सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका यहाँ पर हम सारवांतर देख लेते हैं, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 मिलेगा। और यहाँ पर इसका हम सारवांतर देख लेते हैं, D2 इक्वल टू B2 माइनस B1 मिलेगा। और यहाँ पर कह रहा है कि D1 बराबर D2 है, मतलब कि D1 के स्थान पर हम D2 और D2 के स्थान पर D1 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये इतना दिया गया है। अब इसके 100वां पद निकालते हैं, इसका 100वां पद कितना होगा इस एपी का। तो A100 इक्वल टू A प्लस 99 D1, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे A100 इक्वल टू A प्लस, एक मिनट, यहाँ पर ये नहीं होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो यहाँ पर प्रथम पद कितना B1 है, इसमें क्या था, A1 था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 99, यहाँ पर हम D2 लिखेंगे, लेकिन D1 D2 दोनों बराबर है तो इसीलिए यहाँ पर हम D2 लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे ताकि आपको लगे कि यहाँ पर चेंज किया गया है। तो B1 प्लस 99 D1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो यहाँ पर लिखेंगे A100 माइनस, इसको देखिए यहाँ पर हो सकता है ये लगे कि यहाँ पर ये दोनों सेम ही लिखा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर B माने हैं ना, तो इसको आप B ही रखिए। तो B100 ये हो गया। डिफरेंस दिखाने के लिए केवल ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पर B100, 100वें पदों का, इसके 100वें पद और इसके 100वें पदों का अंतर कितना है, यहाँ पर 100 है। तो हमें 1000वें पदों का अंतर यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर इसको लिखेंगे A1 प्लस 99 D1। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका B1 प्लस 99 D1 इक्वल टू 100। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे A1 प्लस 99 D1, देखिए ये माइनस हो जाएगा तो मतलब कि माइनस B1, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 99 D1 इक्वल टू यहाँ पर 100। देखिए दोनों सेम है, कैंसिल। तो यहाँ पर A1 माइनस B1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। ये इतना आ गया। अब इसमें इतना ये आ गया है, हमें क्वेश्चन में ये तो ज्ञात नहीं करना था, हमें 1000वें पदों का अंतर यहाँ पर देखना है। तो चलिए यहाँ पर हम साइड में सॉल्व करते हैं। देखिए जितना कुछ लिखे हैं अभी इसका यूज होगा। 1000वें पदों का अंतर यहाँ पर कितना, 1000वां पद कितना होगा, A1 प्लस 999 D1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर B1000 देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 प्लस 999 D1 यहाँ पर भी होगा। दोनों का डिफरेंस मतलब कि 1000 माइनस, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, B1000। इसका यहाँ पर हमें डिफरेंस को ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर इसके स्थान पर इसको लिखते हैं, तो A1 प्लस
999 D1 माइनस, अभी यहाँ पर इसको लिखेंगे तो ये माइनस करेंगे तो B1, ये माइनस हो जाएगा तो 999 D1 दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर ये कैंसिल, तो A1 माइनस B1। अब A1 B1 का मान कितना आया है, यहाँ पर 100 आया है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब 1000वें पदों का डिफरेंस कितना आने वाला है, 100 आने वाला है। जो नहीं कि यहाँ पर जितना आया यहाँ पर हमेशा उतना ही आए, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि सार्वंतर क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन बनी है कि मतलब कि यहाँ पर 1000वें पदों का डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो आपको ये बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। मतलब कि हमें यहाँ पर अंकों की संख्या बताना है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। कुल मिलाकर आपको n का मान इसमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं 13 नंबर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम आपसे पूछें ये कितने अंकों की संख्या है और यहाँ पर ये कितने अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर ये कितने अंकों की संख्या है, तो आप कहेंगे ये 1 अंकों की, ये 2 अंकों की, ये 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं ये सब सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में आपसे यही बोला गया है कि 3 अंकों की संख्या आपको बताना है। तो 3 अंकों की संख्या में ये भी आता है, यहाँ पर 101 भी आता है, 102 भी आएगा, ये इसी टाइप से ऐसे चलता जाएगा, 999 तक आएगा। इतना ही होगा, मतलब कि 100, 101, 102, 103, 104, 105 ये यहाँ तक जाएगा। ये सभी क्या हैं, 3 अंकों की संख्याएं हैं। तो इसमें तो बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। क्या हमें सभी संख्याओं को लिखना है? नहीं, हमें इनमें से ऐसी संख्याओं को लिखना है जो कि 7 से डिवाइड हो सकें। तो 7 से यहाँ पर डिवाइड ये संख्या होगा? नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 और यहाँ पर ये बचेगा कितना, यहाँ पर 3 जीरो 7 चौक 28, मतलब कि 2 बच जाएगा, इसमें से 2 बच रहा है। अब यहाँ पर 2 बचेगा इसमें, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसको चेक करिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 31, तो 7 चौक 28, मतलब कि इसमें 3 बचेगा और इसमें क्या होगा, 4 बचेगा, इसमें आगे 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7। तो 7वें में क्या होगा, देखिए यहाँ पर 103, 104, यहाँ पर 105, 105 को आप चेक करिए। तो यहाँ पर देखिए 7 को 1 से यहाँ पर 10 में 7 जाएगा, 3 5, 7 बचे 35। यहाँ से देखिए पूरी तरह डिवाइड हो चुका है। मतलब कि यहाँ पर जो भी 7 से डिवाइड होगा वो कौन सी संख्या होगा, 105 से स्टार्ट होगा, ना कि यहाँ पर 100, 101, 102 से होगा। अब तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया होगा। इसके आगे कौन सी संख्या आएगी, उसी में 7 को ऐड कर दीजिए, 105 और यहाँ पर 112, 112 के बाद 119, इस टाइप से संख्याएँ होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे एपी के रूप में हमें लिखना है, हमें ये भी बताना है कितनी संख्या होंगी। तो यहाँ से कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 105 से, 105 और उसके बाद 7 ऐड करिए, तो ये 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 में 7 को ऐड करेंगे 112, उसके बाद 119, कुछ इस टाइप से जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, ये 999 तक जाएगा। क्या 999 तक जाएगा? नहीं। यहाँ पर हमें ये चेक करना होगा कि क्या 999 7 से डिवाइड होगा, तो चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर 7 से एक बार में जाएगा, 9 में 7 गया 2 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 29, 7 चौक 28, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर 19, 7 दूनी 14, ये हो गया। और यहाँ पर 19 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। मतलब कि 999 ले रहे हैं तो यहाँ पर ये 5 बच रहा है, इसका मतलब इसमें से हमें 5 को माइनस करना होगा। तो 5 यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 994 होगा। अगर यहाँ पर 994 को भाग करते हैं तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। इसमें जितनी भी संख्याएं आएंगी ऐसी संख्याएं, सभी संख्याएं 7 से डिवाइड होंगी। देखिए क्वेश्चन तो इसमें सॉल्व करना काफ़ी ईजी है, अभी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको इसको समझना होगा। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। जो आपसे पूछा गया है कि ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से डिवाइड हो सकती हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि इस एपी में कुल कितने पद हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्नानुसार। जो भी कुछ यहाँ पर समझना था आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो जाएगा, 105 होगा। अगर हम सार्वंतर की बात करें तो 112 माइनस 105, तो हम 7 ऐड किए थे तो 7 ही आएगा, ये हो जाएगा। एनवा पद कितना है यहाँ पर, मतलब कि अंतिम पद कितना है, 994, इसको हम एनवा पद भी बोलते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर ये अंतिम पद कितना है, 994। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस
n-1 ब्रैकेट में डी। nवा पद कितना है 994 इक्वल टू प्रथम पद कितना है 105 है प्लस इसके अकॉर्डिंग प्रथम पद देखेंगे, ना कि आपको ये देखना है 3 अंकों की संख्याओं में प्रथम पद कितना आ रहा है, यहाँ पद 100, इसको आपको नहीं देखना है, जो एपी बना है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यन कितना हो जाएगा, यन ही तो ज्ञात करना है, तो n-1 डी कितना होगा 7। तो इसी को सॉल्व करते चलिए, इसको इस साइड लेकर आइए। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू 7n-7 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेगा और उसके बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, इसको इस साइड लेकर आइए तो +7 इक्वल टू 7n ये हो गया। 9 7 16 का 6 हो जाएगा, 1 मिनट, 9 7 16 का 6, उसके बाद यहाँ पर ये 9 और यहाँ पर ये 8 इक्वल टू 7n। अब यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 896 बटे में 7। अब यहाँ पर इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, तो 7 को एक यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, एक बार में, यहाँ पर ये 19 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 19 में से 14 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 56 हो जाएगा, तो 7 अठे 56। तो n इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 128। कुल पदों की संख्या 128 होंगी, जो कि 3 अंकों की होंगी और ये 7 से डिवाइड भी होंगी। तो यही आपको यहाँ पर ज्ञात करना था, यही आपका फाइनल आंसर है। पूरा लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे ऐसी 3 अंकों की संख्या है जो 7 से डिवाइड होंगी, 128 होंगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में जैसे आपने 30 नंबर सॉल्व किया वैसे ही टाइप से ये भी है। कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 क्या 4 का गुणज है, नहीं, 12 है तो आप कहेंगे है। उसी टाइप से 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20, इस टाइप से आपको यहाँ तक जाना है। लेकिन 250 के बीच में आपको रुकना है, क्योंकि यहाँ पर क्या 250 यहाँ पर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको चेक करना है, वैसे तो नहीं होगा। तो यही आपको यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर एपी बना लेते हैं, क्योंकि आपको अब समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, मतलब 4 का गुणज तो नहीं है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 जो कि है। उसके बाद 12 में आपको नहीं समझ में आ रहा, 13 14 15 कौन सा होगा, तो आपको 4 4 ऐड करते चलना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 हो गया, बस आपको यहीं तक जाना था। अब यहाँ पर हम कहाँ तक जाएंगे, 250 तक नहीं, हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी जो 4 का यहाँ पर गुणज होगा। 250 होगा नहीं, 248 यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 का। तो इसको हम 4 से भाग करेंगे तो 4 छः 24, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ना तो 249 होगा ना तो 250 होगा, मतलब कि हमें कहाँ तक जाना है 248 तक। ये हो गया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है 4 के कितने गुणज हैं, मतलब कि कुल मिलाकर इसमें हमें यन ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन प्रश्नानुसार या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये हो गया। अब यहाँ पर प्रथम पद कितना है 12 है और यहाँ पर डी कितना हो जाएगा 4 ही होगा, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। और यहाँ पर एनवा पद कितना है अंतिम पद अगर बोलें तो यहाँ पर 248 है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट में टी, यहाँ पर कितना है 248 इक्वल टू ए कितना है 12 प्लस n-1, तो n-1 लिख दीजिए। डी कितना है यहाँ पर 4 है। अब सॉल्व करिए, इसको इस साइड लेकर आइए तो 248 माइनस 12 ये हो गया इक्वल टू 4n-4 ये हो जाएगा। तो 48 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर 38 36 मतलब 236 हो जाएगा। इसको इस साइड लेकर आइए तो यहाँ पर ये 4 इक्वल टू 4n, 236 प्लस 4 कितना हो जाएगा 240 इक्वल टू 4n ये हो गया। इससे कैंसिल तो 4 छः 24 और यहाँ पर ये 0। तो यन का मान कितना आया है, यन का मान 60 आया है, मतलब 10 और 250 के बीच में 60 पद ऐसे होंगे जो कि 4 के गुणज होंगे। यही आपका फाइनल आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर होंगे। मतलब इसमें क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है इसको समझिए पहले। यहाँ पर एक एपी ये दिया गया है, दूसरा एपी ये दिया गया है।
कह रहा है यन के किस मान के लिए यहाँ पर nवें पद बराबर होंगे। हमें यन का मान बताना है। ये AP अलग है, ये AP अलग है, तो यहाँ पर यन का मान हम ज्ञात करेंगे कि इस AP का और इस AP के जो nवां पद मतलब जो भी पद होगा वो बराबर होगा। मतलब किस नंबर का पद, 5वें का कि 10वें का कि 18वें का कि 20वें का, कौन सा पद होगा जो बराबर होंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हम देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे तो ये तो बढ़ रहा है, इसमें देखेंगे तो ये तो घट रहा है। इसका मतलब इस AP का कोई ना कोई पद ऐसा होगा कि जो कि दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, दोनों बराबर होंगे, उसी को हमें बताना है कि कौन से नंबर का पद है वो। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें ज्ञात करना है यन का मान। तो यहाँ पर यन ज्ञात करना है, हमें यन का मान इसमें फाइंड करें। एक मिनट फ्रेंड्स, जो हम आपसे यहाँ पर बोले थे एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ पर देखिए दोनों बढ़ रहे हैं, मतलब 63, 65, 67, 3 के बाद 10 के बाद 17, मतलब कि जो हमारा सारवंतर आएगा वो एक प्रकार से पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये बताना है यन कितना है, तो इसका nवां पद ज्ञात करेंगे और इसका हम nवां पद ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें वो पद ही नहीं ज्ञात है। तो यहाँ पर देखिए, हमें क्वेश्चन में ये तो ज्ञात है कि इसका nवां पद और इसका nवां पद बराबर होगा। ठीक है, nवां पद इसका और nवां पद इसका ये बराबर होंगे, लेकिन ये यन का मान कितना होगा जब ये बराबर होंगे, यही तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब इसको यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इसका nवां पद निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 इक्वल टू 63 और यहाँ पर D इक्वल टू 65 माइनस 63 इक्वल टू 2 हो जाएगा। nवां पद अगर हम ज्ञात करें तो A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में D, तो AN इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर A कितना है यहाँ पर 63 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर D कितना है यहाँ पर 2 दिया गया है, ये हो गया। अब यहाँ पर अब इसको देखते हैं, यहाँ पर nवां पद इसका, तो यहाँ पर लिखेंगे A कितना है यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 3 प्लस n माइनस 1 और D यहाँ पर कितना है 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा। अब दोनों यहाँ पर बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इस ऊपर वाले AP से ये आया है और इस AP से ये आया है, इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर AN1 और AN2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर दोनों बराबर होंगे तो AN1 इक्वल टू AN2, n का कौन सा मान होगा हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे 63 प्लस यहाँ पर 2n माइनस 2 इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इसी को आप सॉल्व करिए, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2n और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 61 इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 7n माइनस 4। अब यहाँ पर देखिए 2n माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61, ये हो गया। 7 में 2 जाएगा तो 5n माइनस इक्वल टू 61 4 65 और यहाँ पर ये माइनस, इससे ये कैंसिल, 5 से ये जाएगा तो 13 बार में, तो n इक्वल टू यहाँ पर 13। तो यहाँ पर किस नंबर का पद होगा, 13 नंबर का पद होगा। इसमें अगर हम 13 पद देखें, यहाँ से अगर जाकर देखें 13वां पद और यहाँ से अगर हम जाकर देखें 13वां पद, तो वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना था कि किस नंबर का पद है जो कि बराबर है। तो 13वें नंबर का पद है इस दोनों AP का। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।